नमस्कार। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई दिन गुरुवार को है। इस दिन अपरा एकादशी व्रत रखा जाएगा। अपरा एकादशी व्रत रखने से पाप, कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। जो लोग अपरा एकादशी व्रत रहेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, उनको इस दिन अपरा एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही पाप मिट जाते हैं। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अचला एकादशी है। इस व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि से मुक्ति मिलती है। एक समय की बात है, एक राज्य में महिध्वज नाम का राजा शासन करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला था, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और क्रूर था। वह अपने बड़े भाई महिध्वज से घृणा और द्वेष करता था। इसके परिणाम स्वरूप उसने अपने बड़े भाई के खिलाफ साजिश रची और एक रात उसने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसके शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगे। फिर वह प्रेतात्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन वहां से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। तभी उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेतात्मा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि पूर्वक अपरा एकादशी करने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेतात्मा राजा को मिल जाए, ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा को अपरा एकादशी व्रत का पुण्य मिल गया, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गए। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग चला गया। यहाँ यह कथा संपूर्ण होती है।